अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारे चैनल की एक हॉरर टेप है जो कि एक नया सिलसिला है जो हम अपने चैनल पर शुरू कर रहे हैं। ये कहानी हमें टीपू सुल्तान ने भेजी है जो कि रावलपिंडी के रिहायशी हैं। ये कहानी इनके गांव कोटली सतिया की है जहां इनका आबाई घर मौजूद है। इस घर के बारे में इनका कहना है कि ये घर हमेशा ही से पुरस्कार वाक़यात की जद में रहा है। इनके घर के करीब बहुत सारे दरख्त मौजूद हैं और इनके घर के बिल्कुल पीछे एक कब्रिस्तान है जो कि बहुत ही पुराना है। तो आइए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बात मेरे आबाई घर की है जो कि कोटली सतिया में मौजूद है। हम रावलपिंडी में रहते हैं और हम कभी कभार गांव वाले घर में रहने जाते हैं। इसी वजह से गांव का घर अक्सर बंद और तारीखियों में डूबा रहता है। अक्सर हमारे पड़ोसी हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं कि क्या आप लोग इधर मौजूद हैं, क्योंकि आपके घर की लाइट्स हर वक्त ऑन रहती हैं। जबकि हम जब भी इस घर से वापस आते हैं तो लाइट्स ऑफ करके आते हैं। हम जब भी यहाँ रहने जाते हैं तो रात के वक्त अक्सर इस घर के सहन में किसी के कदमों की आहट महसूस होती है और ऐसा लगता है कि जैसे छोटे बच्चे इस घर में घूम रहे हों। बाहर निकलने पर यह पता चलता है कि बाहर कोई भी नहीं था और आवाज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कमरों के दरवाज़े रात के वक्त कोई नॉक करता है और हमारे नाम लेकर कोई औरत हमें पुकारती है। दरवाज़ा खोलने पर वो औरत एक कुत्ते या किसी भी जानवर में तब्दील हो जाती है। हमारे पड़ोसी अक्सर हमसे शिकायत करते हैं कि आपके घर बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं जो कि सिर्फ उन्हें सुनाई देती हैं, जबकि हमारे घर में कोई भी छोटा बच्चा नहीं है। एक रात मैं सहन में चारपाई डालकर सोया हुआ था तो नींद की हालत में मेरे पाँव न जाने कब कब्रिस्तान की सिमत में हुए तो मुझे किसी ने पाँव से पकड़कर झंझोड़ा और मुझसे मुखातिब होकर बोला कि ये हमारा रास्ता है। मैं फ़ौरन ही घबरा कर उठ गया और अंदर कमरे में जाकर सो गया। हम जब ये घर छोड़कर वापस आते हैं तो करीब जंगल से बहुत सारे कुत्ते हमारे घर आ जाते हैं और हमारे घर के सहन में बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि वो कुत्ते हमारे घर का घेरा डाल लेते हैं, जबकि हमारे गांव में किसी ने कुत्ते नहीं पाले हुए और ये कुत्ते किसी को भी उस घर के करीब नहीं आने देते। और जैसे ही हम लोग गांव में रहने आते हैं ये कुत्ते हमारे सामने जंगल की तरफ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हमारे घर में पुरानी ऑडियो टेप्स मौजूद हैं जो कि बैटरीज से चलती हैं। रोज़ रात के वक्त इन टेप्स को कोई ऑन कर देता है और इसकी आवाज़ बढ़ा देता है, जिस पर सारे घर वाले उठ जाते हैं। हमें इन चीज़ों की आदत हो चुकी है, फिर भी बाहर से आने वाला बंदा इन चीज़ों से काफ़ी परेशान होता है और कोई भी हमारे घर रहने आता है तो उसको इतना तंग किया जाता है कि वो रात बहुत मुश्किल से गुजारता है। कब्रिस्तान में एक बहुत बड़ा दरख्त मौजूद है जिसकी एक शाख हमारे घर की छत पर आती है। एक रात गर्मियों में मेरे वालिद साहब घर के सहन में सो रहे थे कि अचानक उनकी आंख एक आहट की वजह से खुली। मेरे वालिद साहब उठे तो उनकी नज़र छत पे पड़ी और उन्होंने देखा कि एक लड़की जो कि सफ़ेद लिबास में मलबूस है और उसके हाथ में पानी का घड़ा है, वो घड़ा पकड़े हुए हमारे सहन में उतरी और घर के दरवाजे से बाहर निकल गई। मेरे वालिद साहब ये देखकर हैरान हुए कि इस रात के पहर कौन लड़की घड़ा लेकर घर में फिर रही है। उन्होंने उसका पीछा किया। जैसे ही मेरे वालिद साहब उसके पीछे भागे तो उस लड़की ने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया और जंगल के करीब जाके वो एक कुत्ते में तब्दील हो गई। मेरे वालिद साहब ने उसको पास पड़ा एक पत्थर उठा के मारा तो उनका कहना था कि पत्थर मारते ही उस कुत्ते का जिस्म मज़ीद बड़ा हो गया
اور وہ والد صاحب کی طرف دیکھ کر گھرانے لگا. پھر اس نے چھلانگ ماری اور جنگل میں غائب ہو گیا. یہ کافی سپوکی سٹوری تھی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو ہمارے ساتھ وہ ضرور شیئر کیجیے گا. آپ کا واقعہ ہم اپنے چینل پہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.